हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रीना की सौतेली माँ ने रीना के पिता को समझा बुझाकर जब 2 वर्षीय बच्चे नीरज के पिता महेश से रीना से शादी की बात चलाई तो रीना की बूढ़ी दादी ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए कहा, कुंवारी रीना को काहे विधुर के पल्ले बांध रही हो? कोई कुंवारा लड़का ना बचा इस दुनिया में। ये सुनकर रीना की सौतेली माँ ताली मारकर जोर से हंसी और आंखें हाथ नचाकर बोली, एक ख्याल तुमको मुझ कुंवारी से अपने विधुर लड़के को ब्याहते समय नहीं आया था? यह तर्क सुनकर दादी की बोलती बंद हो गई। रीना की पढ़ाई तो बामुश्किल इंटर तक ही हो पाई थी। उसके बाद सौतेली माँ ने रीना को घर के कामकाज में जुटा दिया। बाकी तो ताने जली कटी होती है कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। देखो कैसे पड़े पड़े बदन पर चर्बी बढ़ा रही है। इतना चमककुल बनकर बाजार क्यों जा रही है? दूध क्यों पी रही है? सांड बन जाएगी, वगैरह वगैरह। जब रीना को पता चला कि उसकी शादी महेश से होने वाली है तो उसने बिना कोई नानुकुर किए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया कि कम से कम इस सौतेली माँ से छुटकारा तो मिलेगा। इसके साथ ही अपनी सौतेली माँ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए रीना ने एक निर्णय लिया और खुद से वादा किया कि ओह महेश के बेटे नीरज को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दुलार देगी। सौतेली माँ के ऊपर सदियों से जो कुटिल माँ होने का कलंक लगा है वो उसे धो देगी। सौतेली माँ के प्रति लोगों का नजरिया बदल देगी। यही सोच लेकर रीना ससुराल पहुंच गई। सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और महेश का 2 साल का बेटा नीरज, इतने सदस्य थे परिवार में। महेश की पहली पत्नी यानी नीरज की मां का स्वर्गवास हो गया था। रीना ने ससुराल पहुंचते ही नीरज की जिम्मेदारी संभाल ली। नीरज को नई मां रीना से प्यार पाता देख आसपास वाले दबे स्वर में यही कहते, अभी अभी नई नई है ना, तभी लाड दिखा रही है। जरा खुद का बच्चा होने दो, फिर देखते हैं कितना प्यार लुटाती है सौतेले बेटे पर। नीरज अपनी नई माँ से खूब हिलमिल गया था। महेश भी बहुत खुश था। सौतेली माँ के खौफ से वो भी बरी हो चुका था। रीना की शादी को हुए 2 साल हो गए थे। रीना ने भी एक बेटे सूरज को जन्म दिया। अब आस पड़ोस, रिश्तेदार, समाज इसी पर आंख लगाए रहता कि अब रीना का सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। कब तक कोई अच्छी माँ होने का नाटक करेगा? मगर रीना को खुद से किया हुआ वादा याद था कि ओह दुष्ट सौतेली माँ नहीं बनेगी। लोगों को यह कहने का मौका बिल्कुल नहीं देगी कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। नीरज और सूरज के बीच सगे भाइयों जैसा प्यार देखकर अनजान लोगों को पता ही नहीं चलता कि दोनों सौतेले भाई हैं। घर के लोग अब आश्चर्य करने लगे थे। रीना ने तो सौतेली माँ के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये सुनकर रीना का हौसला बढ़ जाता। नीरज को महेश से अपनी शिकायत करने का कोई मौका ना दिया। रीना ने बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। रीना अब और भी चौकन्नी हो गई। उसने अपने बेटे सूरज को तो खूब सख्ती से समझा दिया था कि सुबह एक आवाज में उठ जाया करे, लेकिन उसने नीरज पर ऐसी सख्ती बिल्कुल नहीं की। वो बहुत प्यार दुलार मनुहार से नीरज को जगाती। तब कहीं 10 बार जगाने पर नीरज जागता। स्कूल जाने से पहले रीना दोनों बच्चों को दूध और बिस्किट देती थी। कभी तो नीरज दूध बिस्कुट खा लेता, मगर कभी कभी जिद कर बैठता कि उसे नूडल्स खाकर स्कूल जाना है। शुरुआत में तो रीना ने नूडल्स बनाकर दे दिया, लेकिन फिर नीरज हर रोज नूडल्स खाने की जिद करने लगा तो रीना परेशान हो गई। उसने नीरज को समझाया कि रोज रोज नूडल्स खाने से पेट खराब हो जाता है। ये सुनकर नीरज रोने लगा। रीना को सब कुछ मंजूर था, मगर वो नीरज का रोना नहीं सुन सकती थी। उसने नीरज को चुप कराया और फिर सुबह नाश्ते में नूडल्स खिलाकर स्कूल भेजने लगी। अब बड़े भाई की देखा देखी सूरज भी जिद करने लगा कि उसे भी नूडल्स खाकर स्कूल जाना है। रीना ने पहले तो सूरज को प्यार से समझाया, मगर सूरज नहीं माना तो रीना ने उसके चपत लगाकर समझा दिया कि नूडल्स सिर्फ संडे को मिलेंगे। तब सूरज रोते हुए बोला, मम्मी आप भैया को तो रोज नूडल्स देती हो, फिर मुझे क्यों नहीं देती? मुझको क्यों दूध बिस्कुट खिलाती हो? रीना उसकी बात का कोई जवाब ना देती। अब नीरज अपनी रीना माँ को बहुत चाहने लगा।
घर में कोई रीना से ऊंचे स्वर में बात कहता तो नीरज तुरंत बोलता, मेरी मम्मी पर मत चिल्लाओ। ये देखकर रीना बहुत सिहाती और नीरज की बलैयां ले लेती। दादी भी मुस्कुराकर कहती, हाँ हाँ बड़ी अच्छी है तेरी माँ। नीरज कहता, हाँ मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। रीना के परिवार, जान पहचान और रिश्तेदार रीना का नीरज के प्रति प्यार देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते कि रीना अपने सगे बेटे सूरज को तो डांट मार देती है, लेकिन उसने नीरज का एक आंसू भी आज तक नहीं गिरने दिया। कहने वाले इस ताक में बैठे ही रह गए कि उन्हें मौका मिले यह कहने का कि आखिर है तो सौतेली माँ ही। पढ़ाई के मामले में भी रीना सूरज को तो जबरदस्ती पढ़ने बैठा देती, लेकिन अगर नीरज एक बार दुलराते हुए कह दे कि माँ आज पढ़ने का मन नहीं है, तो रीना उस पर बिल्कुल दबाव ना डालती, बल्कि प्यार से कहती, ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ लेना। और नीरज का मन कभी नहीं होता पढ़ने का। समय गुजर रहा था, दोनों बच्चे 10वीं क्लास में आ गए थे। रीना बच्चों के पौष्टिक खान पान का बहुत ध्यान रखती। वो बच्चों के लिए टिफिन में भी पौष्टिक नाश्ता रखती। वापसी में सूरज का टिफिन तो खाली मिलता, लेकिन नीरज का टिफिन लगभग रोज ही वैसा का वैसा लौट आता। सूरज ने ही रीना को बताया, माँ भाई कैंटीन में पेटीज, पकौड़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक खाता पीता है। अपना टिफिन कभी रोहित को कभी मयूर को दे देता है। तब रीना ने नीरज को बहुत प्यार से समझाया, बेटा एक कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पेटीज, पकौड़ा रोज रोज खाना ठीक नहीं है, नुकसान करता है। तब नीरज प्यार से रीना के गले में हाथ डालकर कहता है, अरे माँ कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। अगर नुकसान करता तो स्कूल में कैंटीन क्यों होती। आप चिंता ना करो, मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहूंगा। 10वीं की परीक्षा नजदीक होने के कारण बच्चे रात में जागकर पढ़ा करते थे। रीना नियम से दोनों बच्चों को सोने से पहले एक गिलास दूध देती थी। सूरज तो कभी मन से कभी डांट खाकर दूध पी लेता, लेकिन नीरज ने अब नया नियम शुरू कर दिया था। वो रात को दूध नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट टेबल पर रखकर पढ़ाई करता। परीक्षाएं शुरू हो गई थी। अभी 2 पेपर ही हो पाए थे कि नीरज को पेट दर्द की शिकायत हो गई। रीना बहुत घबरा गई। उसने पति महेश को बताया। दोनों नीरज को डॉक्टर के यहाँ ले गए। रीना भगवान से बार बार यही मनाती रही कि नीरज को कोई बीमारी ना निकले, वरना लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ है ना, इसलिए नीरज का ध्यान नहीं रखा। सगी माँ होती तो भला ऐसी बीमारी नहीं होती। रीना को दुष्ट सौतेली माँ कहलाने में बहुत डर लगता। डॉक्टर ने बताया कि नीरज के लीवर में सूजन आ गई है, खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। बाजार का खाना, तला भुना, डिब्बा बंद पेय पदार्थ बिल्कुल बंद करने होंगे। घर आकर रीना ने नीरज को समझाया, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, देखो जो चीजें आपको नुकसान करती है उन्हें बिल्कुल मत खाना। नीरज ने रीना से वादा कर लिया कि वह डॉक्टर की एडवाइस मानेगा। कुछ दिन तो नीरज ने अपना वादा बनाए रखा, लेकिन एक दिन सूरज ने बताया, माँ एग्जाम्स में स्कूल कैंटीन तो बंद है, इसलिए भाई वहाँ नहीं खाते हैं, लेकिन वो रोजाना ठेले पर एग राइस और चिकन टिक्का खा लेते हैं। ये सुनकर रीना परेशान हो गई, क्योंकि एक तो उसकी ससुराल शाकाहारी थी, दूसरे नीरज को लीवर प्रॉब्लम भी हो गई थी। हालांकि महेश बाहर दोस्तों के साथ नॉनवेज खा लेते हैं, लेकिन रीना ने अपने दोनों बच्चों को मांसाहार से दूर रखा था। इस बात के लिए उसकी बहुत प्रशंसा होती थी कि रीना सौतेले और सगे बेटे में बिल्कुल एक जैसी परवरिश दे रही है। रीना हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि भाई भाई में खूब प्रेम बना रहे, इसलिए उसने सूरज की बताई बात पर नीरज को उस दिन कुछ नहीं कहा। एक दिन नीरज एग्जाम देकर लौटा तो उसने खाना खाने से मना किया, तो रीना को मौका मिल गया नीरज को समझाने का। उसने नीरज से कहा, बेटा अभी मन नहीं है तो मत खाओ, जब मन करे तब खा लेना, लेकिन बाजार का बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारे लीवर की सूजन और भी बढ़ जाएगी। नीरज ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी हाँ माँ, बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। रीना के दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ कि नीरज झूठ बोल रहा है, मगर परोक्ष रूप से उसने नीरज के सर पर हाथ फेरा और कहा, आप मेरे राजा बेटा हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात मानोगे। 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आया। नीरज के 65% और सूरज के 95% नंबर आए थे। सूरज ने स्कूल में टॉप किया। रीना सूरज के अच्छे नंबर आने से इतनी प्रसन्न नहीं हो रही,
जितना कि नीरज के कम नंबर आने से वह परेशान और मायूस थी। वह बहुत अनमनी उदास रहने लगी थी। तब घर में सबने रीना को समझाया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं 2 बच्चे हैं तो दोनों का एक ही जैसा दिमाग हो, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम तो दोनों बच्चों की बराबर से ही फिक्र करती हो। और वैसे भी नीरज की परीक्षा के समय तबीयत खराब हो गई थी। यह सुनकर रीना प्रसन्न हो गई कि शुक्र है किसी ने यह नहीं कहा कि सौतेली माँ होना, तभी ध्यान ही नहीं रखा सौत के बेटे पर, बस अपने सगे बेटे को ही पढ़ाया। नीरज ने रीना से वादा किया कि वो इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाएगा। रीना फिर खुश हो गई। अब दोनों बच्चे जवान हो रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ बाहर निकलने लगे थे। हालांकि सूरज को जरूर माँ की डांट और मार का डर था, क्योंकि रीना अभी तक सूरज को गाहे बगाहे बात न मानने पर महीने में 2-4 चपत लगा ही देती थी। लेकिन नीरज अपनी माँ रीना के प्यार के बूते कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो रहा था। इंटर की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के विषय चयन में परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अलग अलग कॉलेज मिला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सूरज बेंगलोर चला गया, जबकि नीरज शहर के ही एक कॉलेज में MBA करने लगा। रीना का नीरज बहुत सम्मान करता था और प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब नीरज उसे सही और गलत का फर्क बताती तो वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे लगता जिंदगी एक बार मिलती है, इसे खूब एंजॉय करना चाहिए, बंधनों में जकड़े रहना ठीक नहीं। एक बार छुट्टियों में सूरज घर आया। उससे रीना को जो बात पता चली उसने रीना के होश उड़ा दिए। सूरज ने बताया, माँ भाई शराब पीने लगे हैं, उनके कुछ नए दोस्त बने हैं, वो ठीक नहीं है, भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। रीना को चक्कर आने लगे कि नीरज तो गलत संगत में पड़ गया। उसने महेश को यह बात बताई। महेश को बहुत गुस्सा आया नीरज पर। वो उसी वक्त नीरज को डांटना चाहता था, लेकिन रीना ने उसे रोक दिया और कहा, यह बात हमें सूरज ने बताई है, अगर आप अभी नीरज से कुछ कहोगे तो वो समझेगा कि सूरज ने उसकी चुगली करी है। जब वो शराब पीने ही लगा है तो ये वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएगा, तब आप उसे समझाइएगा। अभी कुछ कह दिया तो बेकार में ही भाई भाई में फूट पड़ जाएगी। गुस्से से भरे महेश ने रीना की यह बात मान ली। कुछ दिन रहकर सूरज वापस बेंगलुरु चला गया। एक दिन महेश और रीना ने मिलकर नीरज की अनुपस्थिति में उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। आखिर उन्हें सबूत मिल ही गया। नीरज ने शराब की बोतल छुपा रखी थी कमरे में। शराब की बोतल देखकर महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खून खौल उठा कि अभी कैरियर बनाने के दिन हैं और यह लड़का शराब में डूबने लगा। रीना तो मारे घबराहट के सर पकड़कर रोने लगी। महेश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, शराब पीने का नशा चढ़ा है ना, अभी उतारता हूँ उसका नशा। कहाँ है नीरज? रीना ने रोते हुए ही कहा, पता नहीं, सुबह से गया है। महेश और भी आग बबूला हो उठे। सुबह से गायब है? रात के 8 बज रहे हैं, साहबजादे लापता हैं, होश ही नहीं कि घर की भी कोई जिम्मेदारी है। कहकर महेश ने नीरज को बुलाने के लिए जेब से फोन निकाला, मगर वो नीरज को फोन मिला पाता इसके पहले ही किसी अनजान नंबर से कॉल आ गई। इस समय महेश को सिर्फ नीरज से बात करनी थी। उसने वो कॉल कट कर दी और फिर नीरज का नंबर मिलाने लगा, लेकिन उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आ गई। महेश ने झुंझलाकर फोन रिसीव किया। हेलो, कौन है? क्या काम है? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फोन करके? अचानक महेश चुप हो गए। उनका मुंह सफेद पड़ गया। उनके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हकबकाई सी रीना ने महेश की ऐसी हालत देखी तो उसका कलेजा कांप उठा। किसका फोन था महेश? महेश तो मानो भूत बन गया था। उसने कोई जवाब ना दिया। रीना ने जमीन पर पड़े फोन को उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो, कोई उधर से चिल्ला रहा था। हेलो, कौन? रीना ने कंपकपाती आवाज में पूछा। नीरज आपके बेटे का नाम है? उधर से पूछा किसी ने। जी जी, मैं नीरज की माँ हूँ। क्या हुआ? रीना किसी आशंका से कांपने लगी। नीरज का मर्डर हो गया है, उधर से बताया गया। क्या? रीना के हाथों से भी फोन छूटते छूटते बचा। कैसे? कौन कौन बोल रहे हैं आप? रीना ने पूछा। हम कर्नलगंज थाने से इंस्पेक्टर जोशी बोल रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। उधर से कॉल कट हो गई। बदहवासी में रीना ने ही घर में सबको बताया। सब भागे भागे पुलिस थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया, नीरज अपने 5 दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने गया था। सब ने सबसे पहले शराब पी, फिर ताश का जुआ खेलते वक्त नीरज का अपने दोस्त बंटी से किसी बात पर झगड़ा हो गया।
बंटी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर नीरज भी तैश में आकर उससे भिड़ गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और गोली चल गई। होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचने तक नीरज मर चुका था। अगली सुबह रीना के घर के अंदर बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। नीरज का पोस्टमार्टम हो चुका था। लाश किसी भी समय घर पहुंचने ही वाली थी। जवान लड़का मरने का सबको बहुत अफसोस हो रहा था। सभी महेश और उसके परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे। रीना बेसुध पड़ी थी, लेकिन कुछ खुशफुसाहट के स्वरों ने उसको चैतन्य कर दिया। कुछ महिला पुरुषों की फुसफुसाहट कह रही थी। आखिर रीना ने दिखा ही दिया सौतेली माँ का अपना असली चेहरा। बिगाड़ कर रख दिया लड़के को। अपने लड़के को तो इंजीनियर बना रही है, बाहर भेज दिया पढ़ने को, लेकिन सौतेले बेटे को गुंडे लफंगे दोस्तों के साथ लगा दिया। आखिर थी तो सौतेली माँ ही। सगी माँ होती तो नीरज का ये हाल नहीं होता। थी तो आखिर सौतेली माँ ही। सगी होती तो भला नीरज ऐसी मौत नहीं मरता। भगवान बचाए सौतेली माँ से। वो ना कभी अच्छी हुई है, ना कभी होगी। उन सब की बातें सुनकर रीना को यूं लगा जैसे एक भारी पहाड़ उसके दिल पर उठाकर पटक दिया गया है। रीना अंदर ही अंदर चूर चूर हो गई और सिसक पड़ी। सोचने लगी आखिर कहाँ पर गलती हो गई नीरज की परवरिश में। लाख कोशिशों के बाद आखिर सुनना ही पड़ गया कि सौतेली माँ कभी अच्छी थी, न कभी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।